जिसका है तन उसका समझो, यह सब सृजनहार का है। कहे अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन रंकार का है। जिसका है तन उसका समझो, यह सब सृजनहार का है। कहे अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन रंकार का है। जिसका है तन उसका समझो, यह सब सृजनहार का है। कहे अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का। ये बाणी हमें वाकई जीवन जीने का सरल सहज मार्ग प्रदान करती है। अगर इस बाणी के अनुसार अगर मैंने अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर दिया और जिस क्षण भी इसके अनुसार जीते हैं, वाकई में जीवन जीवन हो जाता है। वाकई में संतों महात्माओं महापुरुषों ने इसको ही जीवन कहा है। जिस क्षण जिस पल मुझे ये ध्यान रहता है, मुझे ये याद रहता है, मुझे समझ में आ जाता है कि जो मेरा तन है, जिसका है तन उसका समझो, यह सब सृजन हार का। क्या विचार करें, कभी मेरे जहन में कभी मेरे मन में ऐसा ध्यान ऐसा सोच आता है कि तन किसका है, शरीर किसका है। शायद कभी नहीं, क्योंकि इस शरीर को तो मैं मानता हूं ये मेरा है, मैं हूं। ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। इस शरीर इस तन इस बॉडी के साथ मैं अपने आप को प्रमाणित करता हूं, मैं अपने आप को इंगित करता हूं। इस बॉडी के साथ इस तन के साथ मैंने नाना प्रकार के संबंध रिश्ते जुड़ाव अहंकार बना रखा है। लेकिन संत महात्मा इस बात को यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसका है तन उसका समझो, यह सब सृजनहार का है। ऐसा उल्टी बातें समझा रहे हैं संत कि तन किसी और का है। ये तो जब से मैंने होश संभाला सभी ने कहा, माता जी ने कहा, पिताजी ने कहा, सगे संबंधियों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, गांव समाज ने कहा, स्कूल विद्यालयों ने कहा, धार्मिक गुरुओं ने कहा, धर्म ग्रंथों ने कहा कि तुम ये शरीर हो। तो सबसे पहले ही मुझे ये बोध कराया गया, समझाया गया कि तुम ये शरीर ही हो।
तुम ये तन हो, तुम ये मन हो, तुम ये धन हो। और संत महात्मा यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका है तन उसका समझो। क्या ये तन मेरा नहीं है? विचार करें, सोचें। कभी जहन में प्रश्न उठा, कभी मन में ख्याल आया, ये जो मेरा, जिसको मैं मेरा तन कह रहा हूं, ये किसी और का है, किसी ने दिया है, मालिक इसका कोई और है? ऐसा तो ख्याल ही नहीं आता है, ऐसा तो जहन में ही नहीं आता है, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। जब से होश संभाला तब से इसी को तो मैं अपना माना हूं, यही तो मैं हूं। ये मेरा है, मेरा शरीर है, मेरे हाथ है, मेरा पैर, मेरा मुख, मेरा मन। बचपन से तो यही सिखाया गया। सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, यही तुम हो। यही मैं मान के बड़ा हुआ। इसी के लिए, इसी तन के लिए, इसी मन के लिए, इसी धन के लिए मैं पूरा जीवन दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं। कभी शरीर को स्वस्थ बना लूं, कभी मन को भर लूं, मन की कामनाओं को भर लूं, इच्छाओं को भर लूं, अहंकार की तृप्ति कर लूं। ये मेरा मन शरीर से ही है, अहंकार शरीर से ही है। तो पूरा जीवन मेरा भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, ये तो इसी तन के लिए। और यहां संत महात्मा हमें ऐसी बात सिखा रहे हैं, जिसका है तन उसका समझो। यह सब सृजनहार का है। सृजनहार अर्थात प्रकृति, अर्थात बनाने वाला, अर्थात बनने वाला। हर जीव जंतुओं को सृजन करने वाला, हर जीव जंतु को निर्माण करने वाला। जैसे इस संसार में पूरे संसार का रचना हुआ है, पेड़ पौधों का रचना हुआ है, जीव जंतुओं का रचना हुआ है, पशु पक्षियों का रचना हुआ है, बने हैं, उसी प्रकार से ये मेरा शरीर भी सृजनहार रचना कर रहा है, सृजनहार बना रहा है। कैसे मैं कह सकता हूं कि मेरा शरीर है, मैं इसका मालिक हूं? क्या आपने इसको बनाया है? क्या आप इसके बनाने वाले हो? क्या आपके हुक्म के अनुसार से आपको शरीर मिला है? क्या आपके हुक्म के अनुसार से शरीर जाएगा आपसे? अगर आप इसके मालिक होते तो आपके हिसाब से शरीर चलता। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं और अपने शरीर की गतिविधियों को देखते हैं, समाज को देखते हैं, संसार को देखते हैं, अपने पूर्वज को देखते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं, दादा परदादा को देखते हैं, सभी के पास ये शरीर रहा। क्या उनका शरीर था? क्या वो शरीर थे? क्या आपसे शरीर पूछ किया आपको मिला है? क्या आपने अपने से बनाया है? क्या आप बनाने वाले हो? किस बात से मैं ये हक जताता हूं
कि ये शरीर मेरा है। माता पिता की बड़ी कृपा रही, माता की बड़ी कृपा रही, शरीर के बनावट का प्रारंभ माता पिता के जो भी गतिविधियां शरीर के अंदर हुई माता के, और माता के शरीर के द्वारा ही मेरे शरीर का निर्माण हुआ। शायद माता ने जो खाया पिया, जो उनका ब्लड, हवा, कहा जाता है कि जब बच्चा गोद माता के गर्भ में होता है तो श्वास भी वो माता के श्वास से ही लेता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये शरीर माता के शरीर से ही बना है। ये शरीर में माता जी का हो गया। कैसे आप कह सकते हो कि ये शरीर मेरा है? जब बाहर आ गए तो ये शरीर जिस अवस्था में था उस अवस्था में कहीं से प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई हुई वस्तुएं, चाहे हवा हो, श्वासों के रूप में हमने लिया, श्वासें हमारी चलने लगी। धरती के द्वारा उत्पन्न जीव जंतु, गाय, पेड़ पौधे, फ्रूट्स, फल, सब्जियां, खाद्य पदार्थ, इस धरती के द्वारा मिला हुआ, चाहे रोटी हो, चावल हो, इन सबको हमने ग्रहण किया और इसी से मेरे शरीर का विकास हुआ, शरीर में वृद्धि हुई। तो शरीर का देन, शरीर की बनावट प्रकृति के द्वारा है। इस सूरज, इस धरती, इस पानी, इस हवा, इस आकाश, इन्हीं से मिलकर के मेरा शरीर बना हुआ है। क्या हवा मेरा है? क्या पानी मेरा है? क्या धरती मेरा है? जब ये धरती मेरी नहीं, जब ये पानी मेरा नहीं, जब ये हवा मेरा नहीं, जब ये सूरज मेरा नहीं, तो इनसे बना हुआ मेरा शरीर, किस आधार पे मैं कह सकता हूं कि ये मेरा है? मैं हूं इसका मालिक। अगर आप इसके मालिक होते तो आपके मालिक के आपके हिसाब से श्वासें चलती। जब चाहे आप श्वास लेते, जब चाहे श्वास नहीं लेते। नहीं, श्वासें स्वतः चल रही हैं। कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि मैं श्वासें ले रहा हूं। लोग यहां तक कह देते कि ये मेरी श्वासें हैं, मैं इसको ले रहा हूं। अगर ध्यान फरमाएं, ध्यान से विचार करें तो आप पाएंगे आप श्वासें नहीं लेते, आप श्वासें नहीं चलाते। ये शरीर स्वतः श्वासें जितनी जरूरत हो लेता है और जब जरूरत हो छोड़ता है। आप इसके मालिक नहीं हैं, आपका ये शरीर नहीं है। अगर आप मालिक होते, अगर ये इंसान, ये मानव इस शरीर का मालिक होता तो अपने हिसाब से श्वासें लेता, चाहे तो कभी बंद ही नहीं करता। कोई भी शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता। सब लोग अपने मालिक हैं जब तक चलाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सारी घटनाएं, बहुत सारे उदाहरण आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आपने देखा आपके पिता का शरीर गया, आपके पिता के पिता का शरीर गया, पिता का पिता का शरीर गया। इस हजारों साल की सभ्यताओं को देखिए, सबका शरीर गया, सबका शरीर नष्ट हुआ। क्या ये शरीर उनका था तो नष्ट होने देते? क्या आपका है, आप इसको नष्ट होने से
रोक सकते हो? प्रश्न उठता है कि किसको तुम कह रहे हो, कैसे कह रहे हो? ये शरीर मेरा है। कई बार तो शरीर को ही लगता है कि मैं हूं, कभी लोग मन को ही लगता है कि मैं हूं, मैं ही मन हूं, मैं ही शरीर हूं। तो ये वाणी समझाने का प्रयास कर रही थी। संत महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। जिस पल मुझे यह एहसास हो जाता है, जिसका है तन उसका समझो, यह सब सृजन हार का है। कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। निरंकार, निराकार, आप इसको परमात्मा कहिए, प्रकृति कहिए, ऊर्जा कहिए, कोई भी नाम दे लीजिए, सृजनहार कहिए। ये तन, ये मन, ये धन। यहां तन तो जो आपको ये शरीर दिख रहा है, शायद जिसको हम शरीर देखते हैं, अधिकतर मैं अपने शरीर को शायद अपने कपड़ों से पहचानता हूं, शायद अपने नाम के द्वारा पहचानता हूं, शायद अपने क्वालिफिकेशन से पहचानता हूं, शायद अपने ओहदे से पहचानता हूं, शायद अपने धन दौलत से पहचानता हूं, शायद अपने महल घर मकान से पहचानता हूं। किस चीज को आप अपना कहते हैं? अपने नाम को अपना कहते हैं। माता पिता ने नाम दे दिया और जिंदगी भर आप उसको अपना कहते हो कि ये मैं हूं। मेरा नाम संजय है, मेरा नाम विजय है, कोई इकबाल है, कोई राम है, कोई रहीम है, कोई जीसस है, कोई नानक है। ये सब, ये नाम, क्या ये शरीर है? क्या मैं हूं? लोगों की आइडेंटिटी क्या है? लोग नाना प्रकार से अपने आप को दिखाने का, जताने का, होने का हक जमाते। संत महात्मा इस बात को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो समझ जा, जस्ट समझना, समझना है तुझे। जिसका है तन उसका समझो। सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, सिर्फ समझ चाहिए। ये समझ में आ जाए मुझे, ये तन का मैं इस्तेमाल करने वाला, इस मन का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, इस धन का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। नहीं मैं तन हूं, नहीं मैं धन हूं, नहीं मैं शरीर हूं। इन सब को इस्तेमाल करने वाला, इन सब को देखने वाला, इन सब को बनाने वाला, इन सब को प्रयोग करने वाला, इन सब से अलग, इन सब से हटके, इन सब से जुदा आप इस शरीर का इस्तेमाल करते हो। ये बात सही है। तो यही संत महात्मा ये कह रहे हैं, आपको जो ये तन मिला है, आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो, आप इसको देखने वाले हो, आप इसको बनाने वाले हो, आप इसको संग्रहित करने वाले हो, आप ही इसको चलाने वाले हो। आप शरीर नहीं हो, लेकिन आप ही
शरीर को चला रहे, आप ही शरीर को देख रहे, आप ही शरीर को बना रहे। उदाहरण दिया जाता है, बनाने वाला अब बनने वाले वस्तुओं से अलग होता है। तो जैसे इस संसार में किसी भी वस्तु को देखते हैं जो बनाई जाती है, उसमें एक बनाने वाला होता है, एक जो वस्तु बनती है तो एक बनने वाली वस्तु होती है। आमतौर पे किसी भी चीज को देख लें। इसी तरह से मैं कभी अपने आप के जहन में, अपने आप के ख्याल में ये बातें लाता ही नहीं हूं कि मैं इस शरीर को बनाने वाला हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाला हूं, मैं इस शरीर को इस्तेमाल करने वाला। मैं केवल ये शरीर नहीं, मैं केवल ये मन नहीं, मैं केवल ये धन नहीं। इनसे मैं बढ़ के हूं, इनसे मैं भिन्न हूं। यही अज्ञान है। इसी को संत महात्मा कहते हैं कि अज्ञानी, समझ नहीं है। आप हो कुछ और, समझ कुछ और रहे हो। चीजें कुछ और हैं, समझी कुछ और जा रही हैं। आप हो कुछ और, समझते कुछ और हो। यही कारण है, यही मतभेद, यही समझदारी का न होना। जिसको मैं जीवन मानता हूं वो जीवन नहीं है, जिसको मैं अपना मानता हूं वो अपना नहीं है, जिसको मैं कुछ और समझता हूं वो और नहीं है। कारण क्या है? हमारे पास समझ की कमी हो गई। सिर्फ समझ की कमी है ना, और कोई भी कमी नहीं। हर प्राणी के अंदर, हर जीवन के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर मनुष्य को सिर्फ समझ की कमी हो गई। कुछ कमी नहीं हुई है, कुछ और हमने समझ लिया है। इस तन को ही मैं मान बैठा हूं, इस मन को ही मैं मान बैठा। जब भी जीवन में इसको अज्ञान बोलते हैं, अंधकार बोलते हैं। अज्ञानता में, अंधकार में, जानकारी न होने की वजह से जो भी काम होता है वो कष्टदायक हो जाता है, दुखदायक हो जाता है, पीड़ा युक्त हो जाता है। अगर किसी भी चीज को, किसी भी काम को समझ करके अंडरस्टैंडिंग के साथ किया जाता है तो वही रास्ता, वही साधन आपके सुख के कारण बन जाते हैं, दुख के कारण नहीं बनते। लोगों को ये इतना अमूल्य जीवन मिला है और उस जीवन के मिलने के बाद भी हम कहते हैं जीवन में बहुत ही कष्ट है, जीवन दुखमय है, जीवन बड़े परेशान है। क्या कारण है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि जीवन में परेशानी है, जीवन दुखमय है, जीवन में 50 तरह के नाना प्रकार के समस्याएं? कारण केवल समझ की है, अंडरस्टैंडिंग की है। जिसका है तन उसका समझो, यह सब सृजनहार का है। कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। और यही समझ मेरे जीवन में नहीं है। ये शरीर, ये तन, ये मन किसका है?
और मैंने इसको मैं होने का दावा ठोक दिया हूं। मैं इस शरीर को ही अपना मान बैठा हूं। ये मैं नहीं देख रहा हूं कि इस शरीर को बनाने वाला मैं हूं, इस हाथों को इस्तेमाल करने वाला मैं हूं, इन आंखों का इस्तेमाल करने वाला मैं हूं, इस शरीर का पूरा इस्तेमाल करने वाला हूं मैं, इस मस्तिष्क का, इस दिमाग का, इस मन को मैं पैदा करने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं, मैं चलाने वाला हूं, मैं सोच विचार करने वाला हूं। तो इस शरीर के साथ ऊपर नीचे, ऊंचा नीचा अगर होता है तो आपको दुख, दर्द, कष्ट क्यों महसूस होता है? क्यों लगता है कि मैं दुखी हूं? क्यों लगता है कि मैं कष्ट में हूं? कारण इसी शरीर को मैं स्वयं मान बैठा हूं। इस तन को, इस मन को मैं स्वयं मैं होना मान बैठा हूं। हूं नहीं, सिर्फ समझ की कमी। अध्यात्म, ज्ञान, जानकारी सिर्फ आपको समझ देती है। सही चीज का समझ हो जाना, उसका सही इस्तेमाल करने लगते हैं। और हम सभी की बड़ी विडंबना है सिर्फ कि इस समझ को कि मैं कौन हूं नहीं, मैं किसको होना मान बैठा हूं। अज्ञान, असमझ, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान बैठा हूं। जो भी कुछ गतिविधियां इस संसार में हो रही है उसको मैं करने वाला हूं, बजाय मैं होने वाला मान बैठा। आप पूरे ब्रह्मांड की गतिविधि करने वाले हो, आप कर्ता हो, आप दृष्टा हो, आप संचालक हो, आप सृजनहार हो। इस शरीर के सृजन करने वाले आप हो। यही बाणी कह रही है, जिसका है तन उसका समझो यह सब सृजनहार का है। आप सृजनहार हो, आप तन ही नहीं हो, मन ही नहीं हो, धन ही नहीं हो। आप इन सब क्यों बनाने वाले, इन सब का इस्तेमाल करने वाले, इन सबको देखने वाले, इन सब का साक्षी हो तुम, इन सबको प्रकाशित करने वाले, पूरे शरीर को तुम चलाने वाले, प्रकाशित करने वाले। तुम वो ऊर्जा हो, तुम वो ताकत हो जिससे ये आंख जो एकमात्र चमड़ी मांस मंजे की है उससे आप देख पाते हो। ये कान जो मात्र एक चमड़ी रक्त का बना हुआ है जिससे आप सुन पाते हो। ये मुख जिसमें नॉर्मल दाल रोटी खाते हो, इससे तुम एनर्जी पैदा करते हो, ब्लड बनाते हो। वो पावर, वो एनर्जी तुम हो। तुम इस पूरे शरीर को चलाने वाले, पूरे शरीर को प्रकाशित करने वाले, पूरे शरीर को ऊर्जा देने वाले। आपके वजह से ये शरीर प्रकाशित है, जीवंत है। आप केवल शरीर नहीं हो। और यही हमारी समझदारी खो गई है कि मैं शरीर होना ही मान बैठा। तो मुझे लगता है मैं जन्मता हूं, मैं मिटता हूं, मैं मरता हूं। लोगों को डर है, भय है, मैं मर जाऊंगा, मैं पैदा हुआ हूं।
अभी कभी विचारा नहीं कि जिस शरीर को तुम कहते हो शरीर मर रहा है, शरीर पैदा हो रहा है, शरीर बढ़ रहा है, दिन पर दिन इस शरीर में परिवर्तन हो रहा है। कौन से शरीर को अपना मानते हो तुम? किसको तुम अपना मान रहे हो? जब पैदा हुए थे तब का शरीर, कि उसके 1 महीने बाद वाला शरीर, कि उसके 1 महीने बाद वाला शरीर, कि उसके 1 साल बाद वाला शरीर, कि 2 साल बाद वाला, 5 साल बाद वाला, 10 साल बाद वाला, 20 साल बाद वाला, 25 साल बाद वाला, 40 साल बाद वाला, 60 साल बाद वाला। आप इस पूरे जीवन क्रम को देखिए। आप छोटे थे तो भी आप अपने शरीर को चलाने वाले, बनाने वाले थे। आप 2 साल के हो गए, शरीर बदल गया, आप वही हो, उसको इस्तेमाल करने वाले। 5 साल और हुए, पूरा शरीर बदल गया, आप वही हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान का पूरा शरीर 7 साल के अंदर हर एक एक सेल जिससे मेरा शरीर बना है, त्वचा बनी है, बदल जाता है। पुराने सेल चले जाते हैं, नए सेल आ जाते हैं। इस शरीर के परिवर्तन के कारण ही हमारे शरीर में बदलाव संभव है। हमें लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, मेरा शरीर बढ़ रहा है। आप ध्यान से देखोगे, सोचोगे तो जिस समय आप पैदा हुए थे, जब से आपको होश आया मैं के होने का, मैं हूं, तो भी आप वैसे ही उतने ही थे। 2 साल बाद भी उतने रहे, 10 साल बाद भी वही रहे, 20 साल बाद। इस शरीर के हर बदलाव के साथ आप नहीं बदले, आप वही रहे। आप इस शरीर को बनाते रहे, बनाते रहे, दिन पर दिन, छल पर छल, पल पर पल आप इस शरीर को निर्माण करते रहते हो। पुराने शरीर सेल को नए सेल में बनाते रहते हो। आप पूरे शरीर के निर्माता हो, आप पूरे शरीर के विधाता हो। अगर आप है, आप ही छोटा शरीर, फिर बड़ा शरीर, फिर बड़ा शरीर, फिर बड़ा शरीर, फिर बुजुर्ग शरीर आ गया। आप कौन से शरीर को, अगर तन को तो मैं मानता हूं कि मैं हूं, तो कौन सा तन आपका है? 1 साल वाला, 2 साल वाला, 10 साल वाला, 20, 25, 30, 50, 60? किस शरीर को मैं मानता हूं? आप देखोगे तो इन पूरे शरीर में आप जी रहे हो, आप इस्तेमाल करने वाले हो। तभी तो आप उस शरीर से अलग हो, तभी तो आप छोटे वाले अपने शरीर को भी देख पा रहे हो, 5 साल वाले शरीर को भी आप देख पा रहे हो, 10 साल वाले शरीर को भी आप देख पा रहे हो। पूरे शरीर की अगर हर रोज की अगर तस्वीर को देख, आज से बचपन से आज तक आप देखोगे तो पूरे शरीर में जो एक जुड़ाव है, जिसको आप देख पाते हो, आप एक ऐसा हो जो अपरिवर्तनशील हो, अचेंज हो, अविनाशी हो। आप पूरे शरीर के घट घट, दिन दिन में परिवर्तन करने वाले हो, और आप देख रहे हो अपने शरीर को, आप दृष्टा हो। तभी तो आप अपने 5 साल वाले उम्र को भी कहते हो कि ये मेरा शरीर है। 10 साल आएगा, 20 साल आएगा, मतलब आप सिर्फ शरीर रहते तो कैसे 5 साल से 10 साल में बदलाव हो जाता है? आप कैसे रहते? 10 से 20 साल का शरीर बदल गया, 20 से 30 बदल गया, 40 बदल गया, 50 बदल गया। किस शरीर को, किस तन को आप कहोगे आप? लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, बचपन से और आज तक आप वही हो, आप नहीं बदले, आप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप देख लेना, आप न छोटे हुए हो, न बड़े हुए हो, न बूढ़े हुए हो, न बुजुर्ग हुए हो। ऐसा शरीर को देख के आपको लगता है आपका शरीर वृद्धावस्था में चला गया, शरीर जवानी में चला गया, शरीर यंग हो गया, शरीर बचपन था। लेकिन आप जितने ताकत, जितने पावर, जितने हाइट, जितने भी थे, आप वही हो।
आपके स्वरूप स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, आप अपरिवर्तनीय हो। इस शरीर का अंग अंग परिवर्तन हो रहा है, हर परिवर्तन को आप देखने वाले हो। आप एक ऐसा अपरिवर्तनीय तत्व हो, एक एनर्जी हो कि आपके शरीर के हर परिवर्तन को आप देख रहे हो, आप कर रहे हो, आप बना रहे हो। तो आप केवल शरीर नहीं हो। जैसे कई बार दास उदाहरण देता है कि अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, एक ट्रेन आई चली गई, मैं देखा, दूसरी ट्रेन आई चली गई, मैं देखा, तीसरी ट्रेन आई चली गई, मैं देखा, पांचवी ट्रेन आई, 10वीं ट्रेन आई। पूरे दिन आप प्लेटफॉर्म पे रहे, नाना प्रकार की ट्रेनें आई गई। तो ट्रेनों में गतिशील था, गतिशीलता, ट्रेन आई चली गई, आई चली गई। ये आप कैसे कह पा रहे हो कि ट्रेन आई और चली गई? आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, क्योंकि आप वहां पे स्थिर खड़े हो प्लेटफॉर्म पे। आप नहीं ट्रेन के साथ चले जा रहे हो। अगर आप ट्रेन के साथ चले गए होते तो दूसरी ट्रेन को आप कहीं कहां देख पाते, तीसरी ट्रेन को कहां देख पाते, चौथी ट्रेन को कहां देख पाते? तो जो ट्रेन गतिशील है, जो परिवर्तनशील है, उसके साथ आप स्थिर खड़े हो प्लेटफॉर्म पे और आप देख पा रहे हो कि ट्रेन जा रही है, जा रही है, जा रही है। ये संभव क्यों है? कि आप स्थिर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, खड़े होकर देख रहे हो। तो आप अनुभव कर पाते हो कि लगातार दूसरी ट्रेनें, छोटी बड़ी बड़ी ट्रेनें आई। यही चीज संभव अपने जीवन पे देखिए। आप बचपन में थे तो भी आप अपने शरीर को देखे आए, चला गया। उससे बड़े हुए, उस शरीर को भी आप देख रहे हो, चला गया। उससे बड़ा हुआ शरीर, उसको भी आप देख रहे हो। जवानी आ गई, उसको भी देख रहे हो। बुढ़ापा आएगा, उसको भी देख रहे हो। तो सोचो, पूरे शरीर के हर उम्र के साथ, हर साल दर साल, हर दिन प्रतिदिन से आप देख रहे हो। आप स्थिर हो, आप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपसे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आप परिवर्तित नहीं। आप अपने शरीर को इस्तेमाल करने वाले हो, चलाने वाले हो, बनाने वाले हो। आप शरीर नहीं। आप शरीर को देख पाते हो, आप दृष्टा हो, आप शरीर को ऊर्जा देते हो, आप ऊर्जा हो। शरीर को आप बनाते हो, आप सृजनहार हो। शरीर के हर गतिविधि को आप देख रहे हो, तो गतिविधि आप नहीं हो। अगर आप शरीर होते तो शायद एक उम्र के बाद दूसरे उम्र को नहीं देख पाते, तीसरे उम्र को नहीं देख पाते, बुढ़ापा को नहीं देख पाते। कारण हम ये देखते हुए भी, ये जानते हुए भी, कई बार हमको ऐसा बोध भी होता है कि मैं तो सबको देखने वाला हूं, अपने शरीर के हर रूप को मैं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी अज्ञानता बस मैं शरीर को ही मैं होना मान बैठा हूं। ये शरीर ही मैं हूं, ऐसा प्रतीति होता है। ऐसा इतना गहन जुड़ाव इसके साथ मेरा हो गया है। 24 घंटे इस शरीर के साथ रहना, खाना, सोना, कि इससे मैं अपने आप को अलग नहीं मान पा रहा। इसके दुख में मैं दुखित होता हूं, इसके सुख में मैं सुखी महसूस करता हूं। इसके जन्म में मैं जन्मता हुआ मालूम होता हूं, इसके मृत्यु में मैं मरता हुआ मानता हूं, लगता है। कारण सिर्फ अज्ञानता, सिर्फ समझ का ना होना। समझ नहीं मेरे पास, मैं कौन हूं। मैं वो अपने आप को मान बैठा हूं जो कि हूं नहीं। मैं शरीर को मैं मान बैठा हूं, मैं मन को, बुद्धि को मैं मान बैठा हूं। कारण ऐसी चीजों को मैं मान बैठा हूं जो कि मैं हूं नहीं। और इतने
दिनों से, इतने सालों से, बचपन से मैं कहते हुए, शरीर को अपना 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 कहते हुए इतना जुड़ गया हूं कि मन में मेरे ख्याल, ध्यान भी ऐसा कभी नहीं आता कि ये मैं शरीर के अलावा कुछ हूं। कभी ध्यान में नहीं आता कि इस मस्तिष्क के अलावा भी मैं कुछ हो सकता हूं। कभी ध्यान में नहीं आता। क्यों? कि हमारी अज्ञानता आज की नहीं है, एक दो घंटे की नहीं है। जन्म से लेकर के दिन पर दिन, क्षण क्षण मैं इसको, अपने शरीर को मैं मानता हूं, मैं मानता गया, मैं मानता गया, मैं मानता गया। जुड़ाव जुड़ाव इस शरीर के साथ इतना गहन जुड़ाव हो गया है कि मेरे जहन में, मेरे ख्याल में एक बार भी ये बात नहीं घुसती, बात नहीं बैठती कि मैं इस शरीर का निर्माता, बनाने वाला, चलाने वाला, ऊर्जा देने वाला, प्रकाशित करने वाला मैं दृष्टा हूं। नहीं ख्याल आता। जब कोई इंसान थोड़ी सी समझ को उजागर करता है, समझता है, विचार करता है, विवेक करता है, ध्यान लगाता है, समझने का प्रयास करता है, देखता है कि दुख दर्द किसको हो रहा है, दुख महसूस कौन कर रहा है, दुख पीड़ा हो किसको रहा है, तब शायद ध्यान से, समझ से, ज्ञान से, ये विवेक, जीवन में बुद्धि इस तरीके, इस रास्ते से सोच पाती है कि मैं इस मस्तिष्क के अलावा, बुद्धि के अलावा, शरीर के अलावा कुछ अलग हो सकता। अर्थात सभी मनुष्य, हम सभी के जीवन में ये जुड़ाव मन का, शरीर का, और शरीर को मानना लाखों लाखों सदियों से, जब से ही मानव का विकास हुआ, सोचने समझने की क्षमता हुई, तब से हम सब ने इस शरीर को ही मैं मान बैठे हैं, मैं मान बैठा हूं। अधिकतर हम सभी ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही मानते हैं, ऐसा ही अनुभव करते हैं। यही कारण है कि अधिकतर मानव समाज इस धरा पर अपने आप को शरीर के दुख के साथ दुख महसूस करता है, शरीर के सुख के साथ सुख महसूस करता है, संसार के सुख के साथ सुख महसूस करता है, दुख के साथ दुख महसूस करता है। सिर्फ सुख दुख का होना ही असमझ है, असमझदारी है, अज्ञान है। इस संसार में अच्छे बुरे का शब्द का होना ही अज्ञान है। क्योंकि हम, हमारी जो मेन जड़ समस्याएं, प्रॉब्लम, वो हमारा समझ का ना होना जीवन में। नहीं समझना कि मैं कौन हूं, नहीं समझ में आना कि मैं शरीर के अलावा भी कुछ हो सकता हूं, नहीं समझ में आना कि शरीर को मैं देखने वाला हूं, नहीं समझ में आना कि शरीर का बनाने वाला हूं। क्योंकि ऐसी काल्पनिक कथाएं धर्म ग्रंथों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से हमको सिखाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि आप जन्मते हो, आप मरते हो, आप दुखी होते हो, आप सुखी होते हो।
आपको सुख पाना है, आपको सुख के लिए दौड़ना है, आपको दुख नहीं पाना है। पूरा धर्म समाज यही शिक्षाएं दिए जा रहा है कि आपका जीवन सुख हो, आपके जीवन में सुखी हो, आप धनी हो। ये लाखों लाखों सालों की शिक्षाएं, जिसको हम नैतिक शिक्षा कहते हैं, अच्छा बनो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा कर्म करो, अच्छा जीवन जियोगे, जीवन में सुख आएगा, आनंद आएगा। ये नैतिक शिक्षाएं पिछले हजारों सालों से हमारे धर्म गुरु दिए जा रहे हैं, माता पिता दिए जा रहे हैं, धार्मिक संस्थाएं दिए जा रही हैं। इन लाखों लाखों सालों के इस नैतिक शिक्षाओं का क्या आउटपुट है, क्या आउटकम है, क्या दिख रहा है समाज में? समाज में दुख दिख रहा है, समाज में परेशानी दिख रही है, समाज में अनैतिकता दिख रही है। तो ये सारी सिखलाएं जो जिस तरीके से सिखाई जा रही हैं, जिस तरीके से बताई जा रही हैं, शायद वो शिक्षाएं गलत हैं, शायद दिखाने का तरीका गलत है। यह हम क्यों नहीं सोच पा रहे? लाखों लाखों सालों से, हजारों सालों से ये सारी शिक्षाएं हमारे मानव जाति को, हमारे पूर्वजों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे समाज ने हमको दिए जा रहे हैं। उसका नतीजा क्या है? आज हमारा समाज देखिए, संसार देखिए किस परिस्थिति पे खड़ा है। न वो धार्मिक कहलाने लायक है, रो रहा है, बिलख रहा है, दुख से पीड़ित है, अनैतिकता बढ़ी जा रही है, लोगों दूसरों को सताने में लगे हुए हैं, दूसरों को लूटने में लगे हुए हैं, दूसरों का अत्याचार करने में लगे हुए हैं, अपना 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 पेट भरने में लगे हुए हैं। ये सारी हमारी नैतिक शिक्षाएं अगर सही हैं, धर्म ग्रंथ सही हैं, गुरु पैगंबरों का शिक्षाएं सही हैं, तो सही का रिजल्ट सही क्यों नहीं मिल रहा है? अगर हम थोड़ा सा विचार करें कि शायद दो चीज हो सकता है, शिक्षाएं सही हो सकती हैं, शायद शिक्षाएं दी जा रही हैं गलत तरीके से, शायद शिक्षाएं गलत तरीके से ली जा रही हैं, शायद शिक्षाएं गलत हैं। हम कभी विचार नहीं करते, हम कभी सोचते नहीं, वो नैतिक धर्म कर्म धार्मिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। सारे अधिकतर पूरा समाज अपने अपने तरीके से धार्मिक होने का कोशिश करता है, अच्छा बनने का कोशिश करता है, सुखी पाने का कोशिश करता है, धन दौलत महल मटारी बनाने की कोशिश करता है। और समाज का देखिए, एवरेज पीपुल, एवरेज पर्सन, जो औसतन पर्सन है, ना उसके पास धन है, ना दौलत है, ना सुख है, सिर्फ समस्याएं हैं, समस्याएं हैं, दुख ही दुख हैं। कारण क्या है? कभी हम विचार नहीं करते, कभी हम सोचते नहीं। शायद समझ की कमी है। जिस चीज को शायद जो मैं मान बैठा हूं, वो मूलभूत आधार ही हमारा गलत है। जो मूलभूत शिक्षाएं हमको दी जा रही हैं कि तुम ये शरीर हो, तुम ये मन हो, जब मूलभूत शिक्षाएं गलत हैं तो उसके ऊपर कितनी भी सही शिक्षाएं दी जाएं, अच्छी शिक्षाएं हो, बुरी शिक्षाएं हो, उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है? सुख का होना, दुख का होना, इंसान सारे शरीर से लगा बैठा है, क्योंकि शरीर को ही मैं मान बैठा हूं। तो सुख के साथ सुख, दुख के साथ दुख, क्योंकि ये शरीर है, ये संसार है, परिवर्तन है, कभी भी परिवर्तन रुकता नहीं, न परिवर्तन रुक सकता है। ये प्रकृति का नेचर है, नेचर का रूल है, प्रकृति का नियम है कि संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील में ये कैसे हम सभी ऐसी लालसाएं, ऐसी शिक्षाएं समाज को दे रहे हैं कि तुम्हें सुखी होना है, तुम्हें धार्मिक होना है, तुम्हें सुख को पाना है,
कैसे संभव हो सकता है कि तुम जीवन में सिर्फ सुख ही पाओगे? परिवर्तन, जीवन के नियम को नहीं बदल सकते हो, प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते हो। जब दिन पर दिन धरती बदल रही है, सूरज बदल रहा है, हवा बदल रही है, पानी बदल रहा है, इसी से रचा हुआ पूरा संसार बदल रहा है, तो इस बदलते हुए संसार में, परिवर्तनशील संसार में, ये मेरी शिक्षाएं कि हमें सुखी होना है, हम सिर्फ सुख रहें, मन को शांति चाहिए, मैं सिर्फ शांत हो जाऊं। कैसे रुकावट आ सकती है? पूरे ब्रह्मांड के परिवर्तनशील में आप किसी चीज को रोकना चाह रहे हो। पूरी नदी की धारा बह रही है, आप बांध मारना चाह रहे हो कि रुक जाएं। क्यों सिर्फ सुख चाहिए? कभी सोचा नहीं। क्यों मन में शांति चाहिए? कभी सोचा नहीं। हम प्रकृति के नियम के हिसाब से कि विरोध क्यों जाना चाह रहे हैं? हमें क्यों हमेशा खुश रहना है? जब प्रकृति हमेशा एक जैसा नहीं रह सकती, तो एक जैसा आप खुशी कैसे रह सकते हैं? एक जैसा आप मन की शांति कैसे पा सकते हो? शायद हमारी जितनी शिक्षाएं हैं इस प्रकृति के नियम को, सृजन के नियम को, संसार के नियम को के विरुद्ध बनाई गई हैं या विरुद्ध दिखाई गई हैं। क्यों कि हमारी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, शरीर को लेकर के, तन को लेकर के, मन को लेकर के, धन को लेकर के, वही गलती हो गई। रूट में प्रॉब्लम है, मूल में प्रॉब्लम है। मूल को हम समझे नहीं और उसके ऊपर कुछ भी करते रह जाएं, बदलता नहीं। जैसे एक दास को कहानी याद आ रही है। एक गांव की कहानी है। एक बुजुर्ग माता थी, उसके पास एक फूल की बगिया थी। वो फूलों की बड़ी ही सुबह शाम सालों सालों से क्यारी देना, पानी बनाना, पानी डालना, सफाई, क्या सब कुछ ध्यान रखना। उसकी इतनी बगिया अच्छी थी, इतने फूल खिले थे कि उस रास्ते से, उस नगर से जो भी गुजरता तारीफ ही तारीफ करता, सुगंध ही सुगंध पाता और उसकी प्रशंसा किए जाता। उसकी प्रशंसा गांव के नगर नगर में फैली हुई थी। एक समय ऐसा आया, शरीर बुजुर्ग अवस्था होने के कारण वो बीमार पड़ गई और उसका एक लड़का भी था। वो लड़का बोला, मां को बड़ी परेशानी हुई कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरी बगिया का ख्याल कौन रखेगा, मेरी बगिया का ख्याल कौन रखेगा। इस बात की उसको चिंता सताए जा रही थी। तो उसकी बेटी ने कहा, माता आप चिंता मत करो, मैं आपसे भी ज्यादा इस बगिया का ख्याल रखूंगा, ध्यान रखूंगा, चिंता करूंगा। माता को लगा शायद चलो, अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, दूसरा चारा नहीं था माता के पास। तो माता ने कहा कि जाओ बेटा, ये बगिया का ध्यान रखना जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाती। और माता अपने घर गृहस्थी में, घर में उपचार हेतु आराम फरमाने लगी। और कुछ हफ्तों, 2 हफ्तों, 3 हफ्तों की बात हुई, वो माता फिट स्वस्थ होकर के बगिया देखने फिर से आई। और बगिया को देखते ही वो बड़ी परेशान हुई कि मेरी पूरी बगिया उजड़ गई है, सारे फूल मुरझा गए हैं, सारे पत्ते सूख गए हैं, लगता है कोई देख रेख, कोई पानी नहीं दिया। तो उसने पूछा अपने बेटे से, बेटा मैं देखती हूं तू सुबह से निकल जाता था, रात रात तक घर नहीं आता था, और तू कहता था कि मैं खेतों में फूलों का देखभाल कर रहा हूं, ख्याल कर रहा हूं। तू करता क्या था? ये सारे फूल मेरे मुरझा गए हैं, सारे फूल कुमला गए हैं, सारे पत्ते सूख गए हैं। तू पूरा सुबह से शाम तक फूल इस फुलवारी में करता क्या था? उस बेटे ने कहा, मां मैं कैसे आपको बताऊं, मैं एक एक पत्तों को साफ करता था अपने हाथों से, अपने गमछे से पोंछता था, सफाई करता था, एक भी धूल नहीं लगने देता था। फूल के एक एक पत्तों को सुबह से शाम रात तक मैं करता था कि किसी भी फूल के ऊपर गंदगी ना लग जाए। अपने गमछे से पोंछ पोंछ के साफ रखता था, कभी भी
कोई धूल गंदगी ना आ जाए इसके ऊपर, समस्याएं ना आ जाए इनको। इनको मैं अपने कपड़े से ढक के रखता था कि कहीं इस पे धूप ना लग जाए, कहीं गंदगी ना आ जाए। सुबह से शाम तक हर फूल के पत्तों में लगा रहता था, और मुझे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सारे फूल मुरझाए जा रहे हैं, सारे फूल मरे जा रहे हैं। एक एक पत्तों को मैं धोता था, साफ करता था। बुजुर्ग माता बोली, बेटा ये जो पत्तों फूलों की जो मुस्कान है, जो हरियाली है, ये फूल पत्तों की वजह से नहीं है, ये अपने जड़ों की वजह से है। अगर तूने हर पत्तों के, हर फूलों के जड़ों में तूने पानी दिया होता, पानी डाला होता, तो ये फूल पत्ते अपने आप ही हरियाली लाते, फूल लाते। ये सूरज इनको फायदा देता है, सूरज इनको गर्मी देता है। ये सूरज की वजह से पत्तियां अपने आप को स्वस्थ रखती हैं, अपना काम करती हैं। तो ये कहानी कहना क्या चाहती है कि मेरे जीवन में हम हर तरह का सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, धन चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। इन पूरे घर हमारे जीवन के बीच में जो भी, जिसको हमने रिश्ते कहा, समाज कहा, दुनिया कहा, पदवी कहा, धन कहा, रुपया कहा, सब कुछ मुझे चाहिए, ऐसो आराम सारा जिंदगी का चाहिए। ये सारा संभव क्यों नहीं हो पाता? हमारे जीवन में क्यों नहीं है वो खुशी? क्यों नहीं हमारे रिश्ते अच्छे हैं? क्यों नहीं हम खुशहाल हैं? क्यों नहीं हम आनंदित है? शायद उस बच्चे की तरह हम उस सुखों को दौड़ रहे हैं, हमें वो धन के पीछे दौड़ रहे हैं, वो यश के पीछे दौड़ रहे हैं, वो कामयाबी के पीछे दौड़ रहे हैं। जो अभी मुझे दिख रही है वो चाहिए, वो रिश्ते चाहिए। लेकिन इन सभी का जड़ क्या है? इन सभी का मूल क्या है? ये कौन है जो सुख को भोगता है? ये कौन है जो आनंदित रहता है? ये कौन है जो सुख को महसूस करेगा? वो मैं स्वयं। कभी स्वयं को समझा ही नहीं, स्वयं को जाना ही नहीं, अपने आप को माना क्या है और मैं हूं क्या। अपने आप को शरीर मान रखा हूं, शरीर को सजा रहा हूं, संवार रहा हूं, जबकि शरीर मैं हूं ही नहीं। शरीर को मैं प्रकाशित करने वाला हूं, शरीर को मैं चलाने वाला हूं, शरीर को मैं बनाने वाला हूं। और यही कारण है कि शायद आज मेरे जीवन में जो सुख, जो शांति, जो सबर, जो आनंद, जो जीवन जीने का कला, जो प्रकृति मुझे सिखा रही है, प्रकृति मुझे स्वतः दे रही है, उसको मैं देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने जड़, अपने मूल के साथ मैं नहीं जुड़ा हूं, अपने मूल को नहीं समझ पा रहा हूं, अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूं। कौन है जो सुख भोगेगा? कौन है जो आनंदित होगा? कौन है इससे जो रिश्ते चाहिए? कभी ध्यान ही नहीं आया। इस शरीर को ही रिश्ते चाहिए, इस शरीर को ही सुख चाहिए, इस शरीर को ही खाना पीना चाहिए। आज शरीर कैसे प्रकाशित हो रहा है? जिसको मैं कपड़े पहना रहा हूं, जिसको मैं पदवियां दे रहा हूं, जिसको मैं पैसे दे रहा हूं, जिसके लिए मैं पैसा कमा रहा हूं, वो कैसे प्रकाशित होता है? ये शरीर कैसे प्रकाशित हो जा सकता है? ये शरीर को कौन चला रहा है? शरीर को कौन बना रहा है? जो मूलभूत मेरी समस्याएं हैं, शायद मैं उसको समझ नहीं रहा हूं, और फूल फूल को, पत्तियों पत्तियों को मैं सही करने में लगा हूं, संवारने में लगा हूं, सजाने में लगा हूं, और समय बीतता जाता है और जीवन जब व्यतीत हो जाता है, अंत घड़ी आती है, तो पूरा शरीर जब नष्ट होने लगता है, मुरझा जाता है, खुमला जाता है और खत्म की अवस्था में हो जाता है, तो कहते हैं मैंने जीवन भर वो सारे धर्म, रीति रिवाज, कर्म कांड जो भी संसार ने बताए, गुरुओं ने बताए, धर्म शास्त्रों ने बताए, सारे किए। उसका असर क्या हुआ? अपने मूल को पहचाना नहीं, मूल के साथ कोई काम नहीं किया, जड़ के साथ जुड़े नहीं, तुमने जाना ही नहीं कि तुम कौन हो, तुमने जाना नहीं कि आप कौन हो। मेन प्रश्न तो यही का यही रह गया।
जिसको तुमने माना है शरीर, वो तो मरने वाला है, वो मर रहा है। ये शरीर एक मौका था, एक साधन था। शायद मैं अपने आप को बोध कर पाता, मैं अपने आप को जान पाता, अपने रूट को, अपने असली को, अपने असली चेहरे को समझ पाता। मेरा असली चेहरा क्या है शायद कभी मैंने देखा ही नहीं। एक चेहरा तो इस शरीर के चमड़ी के स्किन के कारण है। शायद जब आप पैदा हुए थे तो आपका चेहरा, स्किन की बनावट कुछ दूसरी थी। आपने नाना प्रकार के इसको चेहरे दे दिए। एक चेहरे नाम का दे दिया, एक चेहरे जाति का दे दिया, एक चेहरे कपड़ों का दे दिया, एक चेहरा केमिकल का दे दिया, एक चेहरा धन का दे दिया, एक चेहरा पदवी का दे दिया। नाना प्रकार के चेहरे दे दिए। और अब ऐसा हो गया है कि हकीकत में मैं क्या था, मैं कौन हूं, कभी ध्यान ही नहीं आया। मैं हूं कौन? शायद ये स्किन जैसे कपड़े हमारे हैं, अगर ये स्किन को हटा दे, अगर स्किन की एक लेवल की चमड़ी आपकी हट जाए, हटा दी गई, तो आप देखिए आप कैसे हैं। शायद आप अपने आप को देख भी नहीं पाएंगे। जिस शरीर को इतना महत्व मान रहे हैं, इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, इस शरीर के एक परत को बस हटा के फिर अपने आप को पहचान लीजिए, देख लीजिए। शरीर के हर परत को आप संभालने वाले हो, स्किन को संभालने वाले हो, स्किन के अंदर का आपका शरीर है जो चेहरा है, उसको भी आप संभालने वाले हो, उसको भी देखने वाले हो, उसको भी संभालने वाले हो। शरीर के अंदर सारे गतिविधियों को देखने वाले, करने वाले हो। लेकिन हम अपने इस बाहरी मुख, जो चेहरे हमने बनाए हैं, जो मुखौटे बनाए हैं, इससे कभी हम अंदर उतरते ही नहीं। कभी इस शरीर के जो स्किन का शक्ल है, चेहरा है, इसे कभी अंदर जाके मैंने देखा ही नहीं, अंदर गया ही नहीं कि अंदर से मेरा शरीर कैसे प्रकाशित हो रहा है, कौन है जो मेरे शरीर को प्रकाशित हो रहा है, अंदर से, बाहर से, हर जगह से। कौन है जो एनर्जी पैदा कर रहा है, कौन है जो इन आंखों से देख रहा है, कौन है जो मुख से बोल रहा है। ये मूलभूत हमारी समस्याएं, जो मूलभूत हमारी प्रश्न है, वो समझ क्या है। और ये वाणी हमको यही समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं अपने मूल के साथ जुड़ जाऊं, वाकई में मैं हूं कौन, इसको समझ जाऊं। और यहां पे इस वाणी में क्लियरली इस बात को कहा गया, जिसका है तन उसका समझो, यह सब सृजन हार का है। कहे अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। निरंकार अर्थात प्रकृति, अर्थात सृजनहार, अर्थात परमात्मा, अर्थात शक्ति, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये तन जो आपको दिख रहा है, चमड़े का, स्किन का, इस तन को कहा गया। मन अर्थात इसके अंदर जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के अंदर जो सोचने समझने की क्षमता है, जिससे आप शब्दों को रिकॉग्नाइज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, जिसमें 50 तरह के आपने शब्द, भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर रखा है। जितने तरह की लैंग्वेज, भाषा आपने सीख रखी है, शब्दों का जंजाल आपने पढ़ रखा है, याद कर रखा है, उसी को ही, उसको भी कहा गया कि तुम ये शब्द नहीं हो। मन द्वारा, मस्तिष्क द्वारा सोच विचार करके मस्तिष्क में ग्रहण की गई भाषाएं आप नहीं हो। आप तन भी नहीं हो, आप मन भी नहीं हो। और धन कहते हैं जिन इन पांचों ऑर्गन्स, 5 ऑर्गन्स, स्किन, आंख, कान, जीभ, त्वचा से जिन भी चीजों को तुमने सुन के, सूंघ के, देख के अपना मान लिया है, वो सारे हमारे धन आते हैं। हमने अपने आंखों से माता को देखा, पिता को देखा, मस्तिष्क से, कानों से विद्या को सुना, धर्म को सुना, इन सबको अपना ज्ञान, अपना माता पिता, अपना रुपया पैसा, अपना जमीन जायदाद,
जिन भी चीजों को हम इस 5 ऑर्गन सेंस से अपना मानने लगते हैं, आंखों से देखे ये घर जायदाद मेरे हो गए, कानों से सुना धर्म शास्त्रों की बातों, विद्या पढ़ाई लिखाई, इन सबको मैं अपना मानने लगता हूं। ये सारे संत महात्माओं धन की कैटेगरी में आता है। तन जो आपका शरीर फिजिकली है, ये आप नहीं हो। मन आपके मस्तिष्क के सोच विचार की क्षमता द्वारा जो भी आपने भाषा सीखा, मैं, तू, अपना, पराया, पाप, पुण्य, लोभ, अहंकार, धर्म, शास्त्र, परमात्मा, आत्मा, जो भी तुमने शब्द सीखा है, वो मन की थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा की गई जितनी बातें आपके पास हैं, वो भी आप नहीं हो। और इसी प्रकार से ये धन जिसको मैं अपना मान बैठता हूं, वो भी मैं नहीं। तो हम सबको अब ये वाणी विचार करने पे विवश करती है, न मैं तन हूं, न मैं धन हूं, न मैं मन हूं, न तन हूं, न धन हूं, तो मैं हूं कौन? इस बात को हम सभी ध्यान करें, विचार करें। ये सिर्फ समझ में आ जाए तो मेरा जीवन धन्य, जीवन धन्य। और अपने आप का बोध ही सृजन का बोध है, होने का बोध है, परमात्मा का बोध। इतना मान लीजिए कि आप इस पूरे शरीर को चलाने वाले स्वयं निर्माता हो। जैसे आप इस शरीर को चलाते हो, वैसे ही आप ब्रह्मांड के सभी शरीर को चलाने वाले हो, सभी शरीर को बनाने वाले हो। आप स्वयं में हर जगह हो। तो ऐसे अपने आप का बोध हो जाना ही जीवन की धन्यता है। और इसी समझ को ये वाणी हमको फोर्स कर रही है, जगाने का प्रयास कर रही है कि मैं स्वतः को जान जाऊं, अपने आप को जान जाऊं। और अपने आप को जानना ही जीवन का लक्ष्य है।